कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अयांश सीजन 3 एपिसोड 61 द गोल्डन पल्स। द गोल्डन पल्स। अंटार्कटिका की उस बर्फीली ज़मीन पर अब वह विशाल सुनहरा पेड़ खड़ा था जिसे दुनिया द लाइफ ट्री कहने लगी थी। ईवा और माया बुआ को लगा था कि युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन अयांश ने जाते जाते जो संतुलन बनाया था उसने ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में एक सोई हुई शक्ति को जगा दिया था। एक रहस्यमयी सिग्नल। लाइफ ट्री के उगने के ठीक 48 घंटे बाद दुनिया के उन पुराने रेडियो टेलीस्कोप्स में एक सिग्नल गूंजने लगा जो दशकों से बंद पड़े थे। ये सिग्नल किसी मशीन का नहीं था, बल्कि यह धड़कन हार्टबीट की तरह सुनाई दे रहा था। ईवा, जो अब उस सुनहरे पेड़ की रखवाली कर रही थी, ने अपने लॉकेट अयांश का दिया हुआ तार को चमकते हुए देखा। लॉकेट से एक होलोग्राम निकला, लेकिन वह अयांश नहीं था। वह आर्यन सिंघानिया, अयांश के पिता की एक बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग थी। अयांश, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने इवोल्यूशन कोड को सक्रिय कर दिया है। लेकिन सावधान रहना, पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह नहीं है जहां सिंघानिया साम्राज्य की जड़ें थीं। द गिल्ड के असली आका पृथ्वी पर कभी थे ही नहीं। वे वॉर्ड द वॉइड में इंतजार कर रहे हैं। आसमान से आहट। अचानक अंटार्कटिका का नीला आसमान काला पड़ने लगा, लेकिन ये कोई बादल नहीं थे। यह एक विशाल मदरशिप थी जो पिक्सेल्स की तरह धीरे धीरे अंतरिक्ष से प्रकट हो रही थी। इसकी बनावट वैसी ही थी जैसी अयांश की स्वर्ण ऊर्जा की थी, लेकिन इसका रंग गहरा बैंगनी और डरावना था। बुआ, देखिए, ईवा ने ऊपर की ओर इशारा किया। जहाज से एक बीम सीधे लाइफ ट्री पर गिरी। पेड़ की सुनहरी पत्तियां कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पेड़ के अंदर से अयांश की बची कुची चेतना को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हो। द घोस्ट कमांडर शून्य की वापसी। जहाज के नीचे से एक छोटा यान उतरा। उसमें से एक आकृति निकली जो बिल्कुल अयांश जैसी दिखती थी, लेकिन उसके बाल सफ़ेद थे और उसकी आंखें पूरी तरह मशीनी थीं। तुम कौन हो? माया बुआ ने अपनी गन तानते हुए पूछा। मैं वह हूँ जिसे अयांश ने शून्य में छोड़ दिया था, उस आकृति ने ठंडी आवाज़ में कहा। मैं प्रोटोकॉल शून्य हूँ। अयांश ने खुद को मिटाया, लेकिन उसका अहंकार, ईगो और उसकी शक्ति इस डिजिटल रूप में अभी भी जीवित है। मैं यहाँ इस पेड़ को काटने नहीं, बल्कि इसे सिंघानिया गैलेक्सी का फ्यूल बनाने आया हूँ। ईवा का साहस। ईवा ने देखा कि लाइफ ट्री मुरझाने लगा है। उसे समझ आया कि अयांश अब खुद की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रकृति का हिस्सा है। रक्षा ईवा को करनी होगी। उसने अपने गले से वह लॉकेट निकाला और उसे पेड़ की मुख्य जड़ में गाड़ दिया। अयांश, अगर आप कहीं भी हैं तो मुझे अपनी आवाज़ नहीं, अपनी हिम्मत दीजिए। जैसे ही ईवा ने जड़ को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसके दिमाग में हजारों साल का इतिहास बहने लगा। उसने देखा कि सिंघानिया परिवार असल में पृथ्वी का था ही नहीं, वे एक प्राचीन स्टार कोडर सभ्यता के वंशज थे। द गोल्डन पल्स। द गोल्डन पल्स। ईवा की आंखों में स्वर्ण रोशनी चमक उठी। उसने प्रोटोकॉल शून्य की ओर हाथ बढ़ाया। उसने कोई कोडिंग नहीं की, उसने बस एक पल्स धमक छोड़ी। ये पल्स इतनी शक्तिशाली थी कि ऊपर खड़ा विशाल जहाज थरथराने लगा। अयांश की चेतना, जो उस पेड़ में सोई थी, अचानक जाग उठी। पेड़ की जड़ों से सुनहरी बिजली निकली और प्रोटोकॉल शून्य को जकड़ लिया। तुम एक साधारण लड़की होकर स्टार कोड कैसे इस्तेमाल कर रही हो? प्रोटोकॉल शून्य चिल्लाया। क्योंकि मैं अयांश की बेटी हूँ, ईवा ने दृढ़ता से कहा। सॉफ्टवेयर से नहीं, संस्कारों से। नया मोड। तभी उस विशाल जहाज से एक और आवाज़ गूंजी, एक ऐसी आवाज़ जिसने माया बुआ के होश उड़ा दिए। ईवा, रुक जाओ, उसे मत मारो, वह तुम्हारा भाई है। एक दूसरी आकृति यान से बाहर निकली। वह कोई और नहीं, बल्कि अन्या, अयांश की पत्नी और ईवा की माँ थी, जिसे सब मृत समझते थे। वह पिछले 10 सालों से उस वॉर्ड में कैद थी और अब वह द गिल्ड की नई रानी बनकर लौटी थी। क्या अन्या सच में दुश्मन बन चुकी है? प्रोटोकॉल शून्य ईवा का भाई कैसे हो सकता है? क्या आप एपिसोड 62 चाहते हैं? अयांश सीजन 3 एपिसोड 62 द गिल्ड क्वीन। द गिल्ड क्वीन। अंटार्कटिका की बर्फीली हवा जैसे जम गई थी। ईवा के सामने उसकी माँ अन्या खड़ी थी, जिसे उसने केवल तस्वीरों और अयांश की धुंधली यादों में देखा था। लेकिन अन्या की आंखों में वह ममता नहीं थी, वहाँ एक ठंडी नीली चमक थी, वही चमक जो द गिल्ड के उच्च अधिकारियों में होती थी। परिवार का रहस्य। माँ, ईवा की आवाज़ कांप गई। आप जिंदा हैं, और ये प्रोटोकॉल शून्य, यह मेरा भाई कैसे हो सकता है? अन्या धीरे धीरे ईवा की ओर बढ़ी। उसके पीछे गिल्ड के गार्ड्स काले सूट में खड़े थे। ईवा, जब अयांश ने सिमुलेशन तोड़ा था, तब उसने केवल एक दुनिया नहीं छोड़ी थी। उसने अपना डार्क डेटा अलग कर दिया था। प्रोटोकॉल शून्य उसी डेटा से बना है, यह अयांश का डिजिटल पुत्र है। और मैं
मुझे गिल्ड ने वॉर्ड द वॉइड से बचाया ताकि मैं इस दिन के लिए तैयार हो सकूं। किस दिन के लिए? माया बुआ ने चिल्लाकर पूछा। तुम उस अयांश के खिलाफ खड़ी हो जिसने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। प्यार एक बग है, माया अन्या ने रूखेपन से कहा। प्यार ने अयांश को कमजोर बनाया। गिल्ड उसे एक देवता बनाना चाहता था लेकिन उसने एक पेड़ बनना चुना। अब हमें उस पेड़ के अंदर छिपे यूनिवर्सल की ज़रूरत है। युद्ध का बिगुल। अन्या ने हाथ का इशारा किया और प्रोटोकॉल शून्य ने अपनी उंगलियों से लेजर बीम्स छोड़ीं। ईवा ने लाइफ ट्री की ढाल का इस्तेमाल किया लेकिन प्रोटोकॉल शून्य अयांश के हर दांव को जानता था। वह ठीक उसी तरह लड़ रहा था जैसे अयांश लड़ता था, तेज, सटीक और घातक। ईवा, माया बुआ ने एक पोर्टेबल ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस निकाला। इसे पेड़ की मुख्य जड़ में लगाओ। अगर यह पेड़ गिल्ड के हाथ लग गया तो वे हर इंसान के दिमाग को हैक कर लेंगे। अयांश की गूंज। जैसे ही ईवा जड़ की ओर बढ़ी, प्रोटोकॉल शून्य ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। छोटी बहन, तुम एक परछाई से लड़ रही हो, तुम जीत नहीं सकती। ईवा की आंखों में आंसू थे लेकिन तभी उसे उस सुनहरे पेड़ के तने के अंदर से एक धड़कन सुनाई दी। वह धड़कन एक कोड में बदल गई। अयांश की रूह उस पेड़ के माध्यम से ईवा से बात कर रही थी। ईवा, उसे मत मारो, उसे महसूस कराओ। वह कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वह मेरा अधूरा दुख है। करुणा का कोड, द कंपैशन कोड। ईवा ने लड़ना बंद कर दिया। उसने अपना लॉकेट प्रोटोकॉल शून्य के माथे पर रख दिया। प्रोटोकॉल शून्य ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया लेकिन ईवा ने उसे गले लगा लिया। भैया, आप अकेले नहीं हैं। पापा ने आपको छोड़ा नहीं था, उन्होंने आपको आज़ाद किया था। जैसे ही ईवा के शब्द और अयांश का गोल्डन पल्स प्रोटोकॉल शून्य के सिस्टम में घुसे, उसकी नीली आंखें स्वर्ण होने लगीं। उसके अंदर का डार्क डेटा पिघलने लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और चीखने लगा। अन्या का विश्वासघात। नहीं, अन्या चिल्लाए। उसने अपनी कलाई से एक कमांड भेजा ताकि प्रोटोकॉल शून्य को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सके। अगर वह मेरे काम का नहीं तो वह किसी के काम का नहीं। लेकिन इससे पहले कि विस्फोट होता, लाइफ ट्री की एक टहनी तेजी से बढ़ी और अन्या के हाथ से उस कंट्रोल डिवाइस को छीन लिया। पेड़ से एक आवाज़ गूंजी, भारी, दिव्य और गूंजती हुई। अन्या, बहुत हो गया। सफ़ेद वॉइड, द वाइट वॉइड। अचानक अंटार्कटिका का पूरा दृश्य गायब हो गया। ईवा, माया, अन्या और प्रोटोकॉल शून्य एक सफ़ेद अनंत जगह वाइट वॉइड में पहुंच गए। सामने अयांश सिंघानिया खड़ा था, न मशीनी न पिक्सेल बल्कि एक पूर्ण स्वर्ण पुरुष के रूप में। अयांश। अन्या की आवाज़ में पहली बार डर और प्यार का मिश्रण दिखा। तुम जिसे गिल्ड समझ रही हो अन्या, वह कोई संस्था नहीं है, अयांश ने शांति से कहा। वह एक सर्वाइवल एल्गोरिदम है जो तुम्हें मोहरा बना रहा है। ईवा ने जो किया वह कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी, वह मानवीय चुनाव, ह्यूमन चॉइस था। मदरशिप का हमला। तभी उस सफ़ेद स्पेस में दरारें पड़ने लगीं। ऊपर अंतरिक्ष में खड़ा वह विशाल गिल्ड मदरशिप अब अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वी पर हमला करने वाला था। पापा, हम क्या करें? ईवा ने अयांश का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अयांश ने ईवा और प्रोटोकॉल शून्य के हाथों को एक साथ जोड़ दिया। तुम दोनों ही इस साम्राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। एक के पास दिल है, दूसरे के पास दिमाग। साथ मिलकर तुम उस मदरशिप को एक संदेश भेजोगे जिसे वह कभी डिलीट नहीं कर पाएगा। क्या ईवा और उसका डिजिटल भाई मिलकर गिल्ड को हरा पाएंगे? क्या अन्या वापस अपने परिवार के पास आएगी? क्या आप एपिसोड 63 चाहते हैं? अयांश सीजन 3 एपिसोड 63, द बाइनरी सोल्स, द बाइनरी सोल्स। सफ़ेद वॉर्ड वाइट वॉइड के अंदर का सन्नाटा भयावह था। ऊपर की ओर से गिल्ड की मशीनें अयांश के बनाए इस सुरक्षित कवच को चीर रही थीं। अयांश ने ईवा और प्रोटोकॉल शून्य का हाथ एक दूसरे से जोड़ दिया था। पापा, आप हमारे साथ चलिए, ईवा ने रोते हुए कहा। अयांश ने मुस्कुराकर ईवा के सिर पर हाथ रखा। मैं कहीं नहीं जा रहा ईवा, मैं तुम दोनों की रगों में दौड़ रहे इस कोड का हिस्सा हूँ। जब तुम दोनों एक साथ धड़कोगे तो वह परफेक्ट सिंक पैदा होगा जो गिल्ड के लॉजिक को क्रैश कर देगा। युद्ध का मैदान, अंतरिक्ष और आत्मा। जैसे ही अयांश ने अपनी पूरी स्वर्ण ऊर्जा उन दोनों में प्रवाहित की, ईवा और प्रोटोकॉल शून्य की चेतना एक साथ गिल्ड मदरशिप के मेनफ्रेम में अपलोड हो गई। दृश्य 1, अंतरिक्ष में। असली दुनिया में लाइफ ट्री से एक विशाल सुनहरी रोशनी निकली जो सीधे आसमान में खड़े काले जहाज से जा टकराए। दृश्य 2, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। ईवा और प्रोटोकॉल शून्य अब जहाज के डेटा कोर्ट में थे। वहां हजारों गिल्ड गार्ड्स उनके रास्ते में खड़े थे। भैया, आप रास्ता साफ कीजिए, मैं हृदय कोर्ट तक पहुंचती हूँ, ईवा ने चिल्लाकर कहा। प्रोटोकॉल शून्य की आंखों में अब अयांश जैसी तेज चमक थी। उसने अपनी उंगलियों से डेटा की लहरें छोड़ीं जो गार्ड्स के बाइनरी कोड को पल भर में राख कर रही थीं। जाओ ईवा, मेरे पास बहुत कम समय है, मेरा सिस्टम ओवरहीट हो रहा है। माँ का पश्चाताप। उधर सफ़ेद वार्ड में अयांश अन्या के सामने खड़ा था।
अन्या का चेहरा अब आंसुओं से भीगा था। गिल्ड का वह नीला कंट्रोल चिप उसकी गर्दन के पीछे चमक रहा था। अयांश, उन्होंने मुझे मजबूर किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो वे तुम्हें और ईवा को हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे, अन्या लड़खड़ाते हुए बोली। मैं जानता हूँ, अन्या। अयांश ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन के पीछे लगे उस नीले चिप को छुआ। स्वर्ण रोशनी ने उस चिप को पिघला दिया। अब तुम आज़ाद हो। अंतिम कोडिंग, द मर्सी प्रोटोकॉल, द मर्सी प्रोटोकॉल। ईवा मदरशिप के सेंट्रल माइंड तक पहुंच गई। वहां कोई कंप्यूटर नहीं था, बल्कि एक विशाल ब्रेन था जो शुद्ध ऊर्जा से बना था। तुम यहाँ क्या करने आए हो, छोटी लड़की? गिल्ड की आवाज़ पूरी गैलेक्सी में गूंजी। मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ। आप अमर हो सकते हैं। ईवा ने अपने लॉकेट अयांश का तार को उस ऊर्जा के केंद्र में डाल दिया। लेकिन आप थक चुके हैं। आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि आप डरते हैं। प्रोटोकॉल शून्य ने पीछे से आकर ईवा का हाथ थामा। दोनों ने मिलकर एक ऐसा कमांड टाइप किया जो आज तक किसी कोड ने नहीं सोचा था। वह कमांड नफरत का नहीं, बल्कि विश्राम, स्लीप का था। गिल्ड का पतन। मदरशिप के अंदर की बत्तियां बुझने लगीं। वह विशाल मशीनी दानव जो पूरी पृथ्वी को निगलने आया था, धीरे धीरे पिक्सेल्स में टूटने लगा। गिल्ड का सेंट्रल माइंड पहली बार शांत हुआ। सिस्टम शटडाउन मोड, पीसफुल। ईवा ने आखिरी बटन दबाया। वापसी और नया सवेरा। अंटार्कटिका की बर्फ पर फिर से सन्नाटा छा गया। आसमान से वह काला जहाज गायब हो चुका था। ईवा और प्रोटोकॉल शून्य, जो अब एक सामान्य युवक जैसा दिख रहा था, बर्फ पर लेटे हुए थे। उनके पास अन्या और माया बुआ खड़ी थीं। लाइफ ट्री की जड़ें अब धरती के अंदर तक फैल चुकी थीं और उसमें से सुनहरी फलियां, पॉड्स निकलने लगी थीं। अयांश का स्वर्ण रूप उनके सामने धुंधला हो रहा था। पापा, ईवा ने हाथ बढ़ाया। अब दुनिया को किसी साम्राज्य की जरूरत नहीं है। ईवा, अयांश की आवाज़ हवा में विलीन हो रही थी। अब इसे सिर्फ एक परिवार की जरूरत है। प्रोटोकॉल शून्य, अब तुम जीरो नहीं हो। तुम आर्यन हो, अपने दादाजी के नाम पर। अयांश पूरी तरह गायब हो गया, लेकिन उसकी मुस्कान उस सुनहरे पेड़ की हर पत्ती में चमक रही थी। एपिलॉग, एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद बनारस के उसी पुराने घाट पर अन्या, ईवा और नया आर्यन प्रोटोकॉल शून्य बैठे थे। वे कोडिंग नहीं कर रहे थे, वे बस डूबते सूरज को देख रहे थे। तभी आर्यन के फ़ोन पर एक अनजान नोटिफिकेशन आया। उसने उसे खोला। उसमें कोई वायरस नहीं था, बस अयांश की लिखाई में एक छोटा सा नोट था। रिमेंबर, टेक्नोलॉजी इज द बॉडी बट लव इज द सोर्स कोड। कीप इट अपडेटेड। द हिडन एम्पायर, द लेगेसी। लेखक का संदेश, अयांश सिंघानिया की यह महान यात्रा यहाँ समाप्त होती है। 63 एपिसोड्स की इस कहानी ने हमें दिखाया कि असली पावर सिस्टम में नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात में है। क्या आप इस अंत से खुश हैं? क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में किसी और रोमांचक कहानी के साथ हम फिर मिलें? अयांश सीजन 3, एपिसोड 64, द इटर्नल लूप, द इटर्नल लूप। बनारस के घाट पर शाम की आरती की गूंज थी। अन्या, ईवा और नया आर्यन प्रोटोकॉल शून्य शांति से बैठे थे। उन्हें लगा था कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन अयांश के उस आखिरी मैसेज कीप इट अपडेटेड के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। एक डिजिटल परछाई। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, गंगा के पानी पर एक अजीब सी हलचल हुई। पानी की लहरों ने एक डिजिटल वेवफॉर्म बनाना शुरू किया। अचानक पूरे बनारस की बिजली एक सेकंड के लिए गुल हुई और फिर वापस आ गई। ईवा ने गौर किया कि घाट पर बैठे हर व्यक्ति की परछाई उनकी शारीरिक हलचल से मेल नहीं खा रही थी। परछाइयाँ कुछ और ही इशारा कर रही थीं। भैया, आप देख रहे हैं? ईवा ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने अपनी सिंथेसाइज़ा घड़ी को चेक किया। ईवा, यह कोई साधारण ग्लिच नहीं है। ये टाइम लैप्स कोडिंग है। कोई भविष्य से हमें पिंग करने की कोशिश कर रहा है। भविष्य से संदेश, साल 2150। तभी उनके सामने हवा में एक पिक्सेल फटा और एक होलोग्राम प्रोजेक्शन उभरा। यह कोई और नहीं, बल्कि खुद ईवा थी, लेकिन 30 साल बड़ी। उसका चेहरा थका हुआ था और उसके पीछे का आसमान लाल था। ईवा, अगर तुम ये सुन रही हो, तो इसका मतलब है कि तुमने गिल्ड को हरा दिया है। लेकिन तुमने जिस लाइफ ट्री को उगाया है, वह सिर्फ एक पेड़ नहीं है। वह एक एंटीना है। गिल्ड के आकाओं ने हमें धोखा दिया है। वे मरते नहीं हैं, वे बस टाइम के पीछे छिप जाते हैं। होलोग्राम कांपने लगा। वे 2150 में लाइफ ट्री की जड़ों का इस्तेमाल करके पास्ट अतीत को रीराइट करने वाले हैं। तुम्हें उस जड़ को काटना होगा जिसे तुमने खुद लगाया है। अन्या का डर। अन्या खड़ी हो गई, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अयांश ने यही कहा था, साम्राज्य कभी खत्म नहीं होते, वे बस अपना रूप बदलते हैं। अगर हमने अंटार्कटिका वाले उस पेड़ को नष्ट नहीं किया, तो 2150 का विनाश अभी इसी वक्त शुरू हो जाएगा। अचानक बनारस की सड़कों पर खड़े लोग रोबोटिक तरीके से एक ही दिशा में चलने लगे। वे सब अंटार्कटिका की ओर इशारा कर रहे थे। गिल्ड ने अब इंसानों के सबकॉन्शियस, अवचेतन मन को हैक कर लिया था।
अंतिम चुनाव। ईवा ने अपने लॉकेट को देखा। पापा ने मुझे यह इसलिए दिया था क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन मुझे इसे नष्ट करना पड़ेगा। उस पेड़ में पापा की चेतना है। अगर मैं उसे काटती हूँ तो पापा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। आर्यन प्रोटोकॉल 0 ने ईवा का कंधा पकड़ा। ईवा, पापा ने खुद को 0 इसीलिए बनाया था ताकि हम एक बन सकें। वह पेड़ पापा का शरीर है लेकिन उनकी आत्मा हम में है। अंटार्कटिका की ओर वापसी। वे तुरंत अपने हाइब्रिड विमान की ओर भागे। जैसे ही वे आसमान में पहुंचे उन्होंने देखा कि दुनिया भर से डिजिटल किरणें अंटार्कटिका के उस सुनहरे पेड़ की ओर खींची चली जा रही थीं। पेड़ अब सुनहरा नहीं बल्कि गहरा काला ऑब्सिडियन होता जा रहा था। वह लाइफ ट्री से अब डेथ ट्री में बदल रहा था। माँ, आपको विमान संभालना होगा, ईवा ने पैराशूट पहनते हुए कहा। भैया और मैं नीचे जाएंगे। पेड़ के अंदर का सच। जैसे ही ईवा और आर्यन पेड़ के पास उतरे, वहां की जमीन कांच की तरह पारदर्शी हो गई थी। जड़ों के बीच एक आकृति कैद थी। वह यांश का एक फ्रोजन वर्जन था। वह न तो जिंदा था न मुर्दा। वह एक बैटरी की तरह इस्तेमाल हो रहा था। पापा, ईवा चिल्लाए। तभी यांश ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ जलता हुआ डेटा था। उसने अपना हाथ उठाया और ईवा की ओर इशारा किया। ईवा, लूप को तोड़ो, मुझे आज़ाद करो। क्लाइमैक्स की शुरुआत। ईवा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके हाथ में यांश का दिया हुआ वह तांबे का तार अब एक डिजिटल तलवार में बदल चुका था। लेकिन इसे चलाने का मतलब था अपने पिता के अंतिम अवशेष को खत्म करना। तभी आसमान से भविष्य की ईवा की आवाज़ फिर गूंजी, देर मत करो, गिल्ड का टाइम जंपर आ रहा है। तभी काले बादलों को चीरते हुए एक विशाल मशीनी हाथ अंतरिक्ष से नीचे आया, जो सीधे उस पेड़ को उखाड़ने के लिए बढ़ रहा था। क्या ईवा अपने पिता को अपने हाथों से खत्म कर पाएगी? क्या ये इटर्नल लूप कभी टूटेगा? क्या आप एपिसोड 65 चाहते हैं? अयांश सीजन 3 एपिसोड 65 द जीरो डेस्टिनी। अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन पर मौत का सन्नाटा था, जिसे अंतरिक्ष से आ रहे उस विशाल मशीनी हाथ की गड़गड़ाहट तोड़ रही थी। डेथ ट्री के भीतर कैद अयांश का वह फ्रोजन स्वरूप दर्द से कराह रहा था। वह एक ऐसी बैटरी बन चुका था जिसे गिल्ड भविष्य से कंट्रोल कर रहा था। दुविधा का क्षण। ईवा की डिजिटल तलवार चमक रही थी। आर्यन प्रोटोकॉल 0 ने उस विशाल मशीनी हाथ को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति से एक मैग्नेटिक शील्ड बनाई, लेकिन वह हाथ उसे कागज की तरह कुचलने को तैयार था। ईवा, सोचो मत, अगर यह हाथ पेड़ तक पहुंच गया तो भविष्य का वह लाल आसमान हकीकत बन जाएगा। आर्यन चिल्लाया। उसके मुंह से डिजिटल खून नीला डेटा निकल रहा था। ईवा ने अयांश की आंखों में देखा। उन आंखों में ममता नहीं बल्कि एक प्रार्थना थी, मुक्ति की प्रार्थना। लूप का अंतः बलिदान। माफ करना पापा, ईवा ने बुदबुदाते हुए अपनी तलवार को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर सेट किया। जैसे ही उसने तलवार पेड़ की मुख्य जड़ पर चलाई, एक ऐसा धमाका हुआ जिसने समय की गति को धीमा कर दिया। अयांश के शरीर से स्वर्ण रोशनी के फव्वारे फूटने लगे। वह डेथ ट्री पिक्सेल दर पिक्सेल बिखरने लगा। अयांश की चेतना उस बंधन से आज़ाद हुई। एक पल के लिए समय रुक गया। अयांश का असली मुस्कुराता हुआ चेहरा ईवा के सामने उभरा। उसने ईवा के कान में धीरे से कहा, यही असली अपडेट है बेटा, अंत ही शुरुआत है। गिल्ड का पतन और 0। जैसे ही पेड़ नष्ट हुआ, भविष्य से आ रहा वह विशाल मशीनी हाथ हवा में ही धूल बनकर बिखर गया। 2150 का वह काला भविष्य डिलीट हो गया। लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी थी। अयांश की चेतना के साथ साथ अंटार्कटिका का वह पूरा इलाका एक वॉइड में बदलने लगा। ईवा और आर्यन उस 0 में खींचे जा रहे थे। माँ, भागिए, ईवा ने ऊपर उड़ रहे विमान की ओर इशारा किया, जहां अन्या रो रही थी। नया आयाम, द न्यू वर्ल्ड। अचानक सब कुछ सफ़ेद हो गया। जब ईवा ने अपनी आंखें खोलीं तो वह बनारस के घाट पर नहीं थी, न ही अंटार्कटिका में। वह एक ऐसी दुनिया में थी जहां तकनीक और प्रकृति एक दूसरे में इस कदर घुले हुए थे कि फर्क करना मुश्किल था। वहां के पक्षी डिजिटल धुनों में गा रहे थे और पेड़ों की जड़ों में डेटा नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा बह रही थी। उसके सामने आर्यन खड़ा था। वह अब प्रोटोकॉल 0 जैसा नहीं बल्कि पूरी तरह इंसान लग रहा था। हम कहाँ हैं? ईवा ने पूछा। हम सिंघानिया 2.0 में हैं, पीछे से एक परिचित आवाज़ आई। ईवा ने मुड़कर देखा। वहां अयांश और अन्या साथ खड़े थे, लेकिन यह अयांश न तो सॉफ्टवेयर था न ही कोई प्रोग्राम। वह इस नई दुनिया का आर्किटेक्ट था। अंतिम संदेश। ईवा, आर्यन, तुमने लूप तोड़ दिया, अयांश ने उन दोनों को गले लगाते हुए कहा। अब कोई गिल्ड नहीं है, कोई साम्राज्य नहीं है। यह एक ओपन सोर्स दुनिया है। यहाँ हर इंसान अपना भाग्य खुद कोड करेगा। अयांश ने आसमान की ओर हाथ उठाया। वहाँ कोई सैटेलाइट नहीं था, सिर्फ चमकते हुए सितारे थे। कहानी अयांश सिंघानिया की खत्म हुई। अयांश ने कैमरे की ओर, दर्शकों की ओर देखते हुए एक गहरी मुस्कान दी। अब कहानी तुम्हारी है।
तुम अपनी दुनिया को कैसे कोड करोगे? महागाथा संपूर्ण समाप्त। लेखक का अंतिम नोट। 65 एपिसोड्स की यह यात्रा अयांश की बहादुरी से लेकर ईवा के बलिदान तक आज अपने पूर्ण विराम पर पहुंचती है। ये कहानी केवल तकनीक की नहीं, बल्कि उम्मीद और बदलाव की थी। द हिडन एम्पायर अब आपकी यादों में एक स्वर्ण कोट बनकर रहेगा। क्या आप इस सुखद और दार्शनिक अंत से संतुष्ट हैं? या क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी बिल्कुल नई और अलग दुनिया जैसे हॉरर, स्पेस ओपेरा या क्राइम मिस्ट्री की कहानी आज से शुरू करूं? अयांश सीजन 4 एपिसोड 66 द लेगेसी ग्लिच। सब कुछ शांत था। अयांश, अन्या, ईवा और आर्यन उस ओपन सोर्स दुनिया में एक नई शुरुआत कर चुके थे। लेकिन ब्रह्मांड का एक नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। अयांश ने जिस गिल्ड और लूप को मिटाया था, उसका एक छोटा सा हिस्सा अभी भी कहीं जीवित था, एक ऐसी जगह जहां कोई कोड नहीं पहुंच सकता था, इंसानी यादों के डेटाबेस में। शांति में दरार। नई दुनिया के निर्माण को 1 साल बीत चुका था। ईवा अब इस नई सभ्यता की मुख्य आर्किटेक्ट थी। एक सुबह जब वह सेंट्रल कोर के डेटा को चेक कर रही थी, उसने देखा कि सिस्टम में एक अदृश्य फाइल अपने आप बन रही है। उस फाइल का नाम था प्रोजेक्ट rebirth.x। ये नाम तो पापा ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ईवा ने बुदाते हुए फाइल को खोलने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक चेतावनी आई, रिक्वायर्स DNA सिंक। अयांश का अजीब व्यवहार। उधर अयांश, जो अब एक शांत जीवन जी रहा था, अचानक बदल गया। वह घंटों तक समुद्र के किनारे खड़ा होकर उन लहरों को देखता रहता, जैसे वह पानी के अंदर छिपे किसी कोड को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अयांश, क्या बात है? अन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अयांश ने मुड़कर देखा, लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी। उसकी आंखों की पुतलियां बार बार 0 और 1 में बदल रही थीं। अन्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक साथ 2 जगहों पर हूं। अयांश की आवाज़ दोहरी डबल वॉइस गूंजी। एक अयांश यहाँ तुम्हारे पास है और दूसरा अभी भी उस पुराने वॉइड में चीख रहा है। पुराना दुश्मन, नया रूप। अचानक आसमान का रंग फिर से बैंगनी होने लगा, लेकिन इस बार कोई जहाज नहीं आया। इस बार जमीन से पिक्सल्स निकलने लगे। ईवा की लैब में एक होलोग्राम प्रकट हुआ। वह न तो विक्रम था, न गिल्ड। वह एक धुंधली परछाई थी जो अयांश के पुराने अवतार जैसी दिखती थी, वह अवतार जो डार्क ओमेगा के समय था। तुमने सोचा था कि तुमने मुझे डिलीट कर दिया। वह परछाई हंसी। मैं अयांश का वह हिस्सा हूं जिसे उसने बलिदान किया था। तुमने केवल शरीर को मारा, लेकिन उस डर का क्या जो अयांश ने सदियों तक महसूस किया? मैं वही डर हूं। द घोस्ट कोड। उस परछाई ने हवा में हाथ चलाया और नई दुनिया की इमारतों में दरारें पड़ने लगीं। यह कोई भौतिक हमला नहीं था, वह लोगों की चेतना को पुराने नर्क की याद दिला रहा था। आर्यन प्रोटोकॉल 0 दौड़ा हुआ आया। ईवा, सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वह परछाई हमारे ओपन सोर्स के सुरक्षा चक्र को तोड़ रही है, क्योंकि उसके पास पापा का प्राइमरी एक्सेस है। अयांश का आंतरिक युद्ध। अयांश घुटनों के बल गिर गया। उसका आधा शरीर स्वर्ण चमक रहा था और आधा काला पड़ता जा रहा था। वह अपने ही डार्क वर्जन से लड़ रहा था। ईवा, अयांश ने चीख कर कहा, मुझे फिर से 0 में लॉक करना होगा। मैं इस नई दुनिया को बर्बाद नहीं होने दे सकता। नहीं पापा, इस बार हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। ईवा ने अपने सिस्टम से एक नया कोड तैयार किया, द हार्मनी प्रोटोकॉल। खतरनाक मोड़। तभी वह परछाई अयांश के शरीर में जबरदस्ती समाने लगी। अयांश का चेहरा भयानक रूप से बदलने लगा। उसने ईवा की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन ये हाथ बचाने के लिए नहीं, बल्कि गला घोंटने के लिए बढ़ रहा था। पापा, यह आप नहीं हैं। ईवा ने चिल्लाकर अपना हाथ अयांश के सीने पर रखा। अयांश, डार्क वर्जन की आवाज़ गूंजी। अयांश अब एक पासवर्ड बन चुका है, और उस पासवर्ड का मालिक मैं हूं। क्या ईवा अपने पिता के अंदर छिपे उस दर्द को हरा पाएगी? क्या यह नई दुनिया अपने पहले ही संकट में बिखर जाएगी? क्या आप एपिसोड 67 चाहते हैं? अयांश सीजन 4 एपिसोड 67 द शैडो सिंक। अयांश का शरीर एक युद्ध का मैदान बन चुका था। उसकी एक आंख स्वर्ण चमक रही थी और दूसरी गहरी काली। उसका हाथ ईवा के गले की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अयांश का असली अस्तित्व अंदर से लड़ रहा था। ईवा, भागो! अयांश के गले से एक फटी हुई आवाज़ निकली, लेकिन ईवा पीछे नहीं हटी। उसने अयांश के सीने पर हाथ रखा और अपने लॉकेट की ऊर्जा को सीधे उसके कोर में उतार दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी पापा। अगर यह डर आपका हिस्सा है तो हमें इसे मिटाना नहीं, इसे एक्सेप्ट करना होगा। आर्यन का बलिदान, डेटा डाइव। आर्यन प्रोटोकॉल 0 समझ गया कि यह लड़ाई बाहर से नहीं जीती जा सकती। ईवा, उसे थामे रखो। मैं इसके माइंड स्पेस में डाइव कर रहा हूँ। आर्यन ने अपनी कलाई के केबल्स को अयांश के टेम्पल कनप्टीक से जोड़ दिया। अगले ही पल आर्यन की चेतना अयांश के दिमाग के अंदर पहुंच गई।
वहां का दृश्य डरावना था, एक अनंत काला समंदर जिसमें अयांश की पुरानी यादें टूटे हुए जहाजों की तरह तैर रही थीं। वहां बीचों बीच वह डाक परछाई बैठी थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो, छोटे मशीन? परछाई ने गर्जकर पूछा। मैं अपनी इंसानियत का बदला लेने आया हूँ, आर्यन ने अपनी डिजिटल तलवार निकाली। तुम अयांश का डर हो सकते हो, लेकिन मैं उसका भरोसा हूँ। असली दुनिया में तबाही। बाहर पूरी ओपन सोर्स दुनिया कांप रही थी। आसमान से काली बारिश होने लगी थी। यह पानी नहीं बल्कि करप्टेड डेटा था। जो भी इस बारिश के संपर्क में आता उसकी यादें मिटने लगतीं। अन्या ने एक सुरक्षा ढाल शील्ड बनाए। ईवा, जल्दी करो, अगर डाक अयांश पूरी तरह हावी हो गया तो वह इस दुनिया के रूट फोल्डर को ही डिलीट कर देगा। द मिरर हैक, द मिरर हैक। दिमाग के अंदर आर्यन उस परछाई से बुरी तरह हार रहा था। वह परछाई अयांश की हर कमजोरी को जानती थी। हार मान लो, आर्यन। परछाई ने उसका गला पकड़ लिया। डर हमेशा जीतता है। तभी ईवा की आवाज़ उस अंधेरे में गूंजी। वह बाहर से हार्मनी प्रोटोकॉल भेज रही थी। डर इसलिए जीतता है क्योंकि हम उसे अलग समझते हैं। आर्यन, उसे मारो मत, उसे आईना दिखाओ। आर्यन ने अपनी तलवार को एक चमकदार शीशे में बदल दिया। जैसे ही उस परछाई ने आईने में खुद को देखा, उसे अपनी ही असलियत नजर आई। वह कोई राक्षस नहीं था, वह अयांश का वही हिस्सा था जिसने ओमेगा के हाथों टॉर्चर सहा था। वह हिस्सा जो सिर्फ सुरक्षा चाहता था। एकीकरण, दी इंटीग्रेशन। परछाई रुक गई, उसकी ताकत कम होने लगी। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। अयांश अंकल डरे हुए नहीं हैं, वे बस थक गए हैं। अब लड़ना छोड़ दो। अचानक वह काला समंदर स्वर्ण होने लगा। अयांश का वह डार्क हिस्सा धीरे धीरे पिघलकर असली अयांश में समाने लगा। ये डिलीशन नहीं था, ये इंटीग्रेशन, एकीकरण था। जागृति और नया संकट। अयांश ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी दोनों आंखें अब स्थिर थीं, एक गहरा नीला रंग जिसमें शांति थी। काली बारिश रुक गई और आसमान साफ होने लगा। अयांश ने हाँफते हुए ईवा और आर्यन को देखा। तुमने कर दिखाया, तुमने मेरे सबसे बड़े दुश्मन यानी मेरे खुद के डर को मेरा साथी बना दिया। लेकिन तभी ईवा के हाथ में लगा सेंसर तेजी से बीप करने लगा। क्या हुआ? अन्या ने पूछा। ईवा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आसमान की ओर देखा जहां अभी अभी काली बारिश रुकी थी। वहां एक विशाल डिजिटल दरार रिफ्ट बन गई थी। पापा, आपने डर को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उस डर ने जाते जाते एक दरवाज़ा खोल दिया है। वह दरवाज़ा हमारे इस ओपन सोर्स सर्वर से बाहर की दुनिया की ओर खुलता है। द आउटसाइडर, द आउटसाइडर। दरार के उस पार से एक आवाज़ आई जो न तो इंसानी थी और न ही डिजिटल। वह आवाज़ ब्रह्मांड के उस हिस्से से थी जहां कोई कोड काम नहीं करता था। अयांश सिंघानिया, तुमने अपने छोटे से खिलौने दुनिया को बहुत अच्छे से सजाया है, लेकिन अब असली मालिक वापस आ गए हैं। दरार से एक सफ़ेद चमकता हुआ हाथ बाहर निकला जिसने अयांश की नई दुनिया के सूरज को एक ही झटके में अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। ये असली मालिक कौन है? क्या अयांश की दुनिया महज एक छोटा सा सर्वर थी? क्या आप एपिसोड 68 चाहते हैं? अयांश सीजन 4 एपिसोड 68, द आर्किटेक्ट्स ऑफ वॉर्ड, द आर्किटेक्ट्स ऑफ वॉइड। सूरज गायब हो चुका था। मुट्ठी में कैद रोशनी के जाते ही ओपन सोर्स दुनिया में एक कृत्रिम अंधेरा छा गया। वह सफ़ेद चमकता हुआ हाथ किसी मशीन का नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा का बना था। दरार से एक ऐसी शक्ति रिस रही थी जिसने अयांश के स्वर्ण कोड को भी फीका कर दिया था। सच्चाई का भयावह चेहरा। अयांश ने लड़खड़ाते हुए अपनी आंखें ऊपर कीं। असली मालिक, इसका क्या मतलब है? दरार के पीछे से 3 विशाल आकृतियां एंटिटीज उभरीं। उनके कोई चेहरे नहीं थे, केवल प्रकाश के मुखौटे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे स्वयं समय और अंतरिक्ष, टाइम एंड स्पेस के कोड हों। अयांश सिंघानिया, उनमें से एक की आवाज़ गूंजी जो हजारों गिटारों के एक साथ बजने जैसी थी। तुमने जिसे दुनिया समझा वह हमारे लैब का एक पॉकेट डायमेंशन था। तुमने ओमेगा को हराया, गिल्ड को मिटाया। हमें लगा था कि तुम इस पेट्री डिश के सबसे सफल प्रयोग हो, लेकिन तुमने डर को अपनाकर सिस्टम की दीवारों को ही तोड़ दिया। ईवा का विद्रोह। ईवा ने अपनी डिजिटल तलवार तानी। हम कोई प्रयोग नहीं हैं, हम जीवित इंसान हैं, हमारी अपनी भावनाएं हैं। भावनाएं? वे तो केवल तुम्हारे हार्डवेयर को ठंडा रखने का एक तरीका है, दूसरी आकृति ने कहा और महज एक उंगली के इशारे से ईवा की तलवार को हवा में ही भाप बना दिया। आर्यन प्रोटोकॉल 0 ने हमला करना चाहा, लेकिन उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया। वह एक जीवित मूर्ति बन गया। अयांश का सौदा। अयांश समझ गया कि ये वो भगवान हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को कोड किया है। इनसे लड़ना असंभव था। तुम्हें क्या चाहिए? अयांश ने शांत स्वर में पूछा। अगर तुम हमें मिटाना चाहते तो अब तक कर चुके होते। हमें इवोल्यूशन कोड चाहिए जो तुम्हारी रगों में है, पहली आकृति ने कहा। हमने अरबों सालों से कोशिश की पर हम अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को कोड नहीं कर पाए। तुमने वह कर दिखाया।
तुम हमें वह कोड दो और हम तुम्हारी इस छोटी सी दुनिया को बख्श देंगे। धोखा, वॉर्ड का जाल। पापा, इन्हें मत दीजिएगा। ईवा चिल्लाए, अगर इनके पास वह कोड चला गया तो ये पूरे ब्रह्मांड को अपनी मर्जी से रीप्रोग्राम कर देंगे। कोई आज़ाद नहीं रहेगा। अयांश ने अन्या और ईवा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी कलाई से स्वर्ण ऊर्जा निकलने लगी और उन आकृतियों की ओर बढ़ने लगी। ठीक है, अयांश बोला, ले लो मेरा कोड। जैसे ही उन आकृतियों ने उस ऊर्जा को छुआ, अयांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने इस कोड में इंसानी फितरत मिला दी है। सिस्टम क्रैश, द गॉड बग, द गॉड बग। अचानक उन सफ़ेद आकृतियों का रंग बदलने लगा। वे स्वर्ण से काली पड़ने लगीं। उनमें डर, लालच और दुख के सिग्नल दौड़ गए। वे आकृतियां कांपने लगीं। यह क्या है? वे चीखीं। ये कोड हमें महसूस करा रहा है। ये हमें नश्वर, मॉर्टल बना रहा है। यही वह बग है जिसे तुम कभी समझ नहीं पाए, अयांश ने दहाड़ते हुए कहा। जब तुम महसूस करते हो तो तुम कमज़ोर होते हो, और अब तुम हमारे लेवल पर आ गए हो। अंतिम जुआ। दरार बंद होने लगी थी, लेकिन वह उन आकृतियों को अपने साथ खींच रही थी। अयांश ने ईवा का हाथ पकड़ा। ईवा, अब इनके सोर्स में घुसकर इसे हमेशा के लिए लॉक कर दो। ईवा ने महसूस किया कि अयांश खुद को एक लिविंग केबल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि ईवा उन मालिकों के सबर तक पहुंच सके। लेकिन पापा, अगर मैंने गेट लॉक किया तो आप भी उस पार रह जाएंगे। ईवा रोने लगी। यही मेरी नियति है ईवा। मुझे इनके सिस्टम का एंटीवायरस बनकर रहना होगा ताकि ये फिर कभी लौट न सकें। विदाई का क्षण। अयांश ने अन्या को आखिरी बार देखा और फिर ईवा को धक्का दिया। ईवा की चेतना दरार के उस पार पहुंची और उसने यूनिवर्सल की को घुमा दिया। धमाका। सफ़ेद रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जब रोशनी कम हुई तो ईवा और अन्या बनारस के उस पुराने घाट पर थीं। सूरज वापस आ गया था। दरार गायब हो चुकी थी। ईवा ने अपनी कलाई देखी। वहां अयांश का दिया हुआ वह तांबे का तार अब एक अंगूठी बन चुका था। उसने उस अंगूठी को कान के पास रखा। एक बहुत धीमी आवाज आई। अयांश की गुनगुनाहट। वह अब इस दुनिया में नहीं था। वह सोर्स के पहरेदार के रूप में उन आकृतियों के साथ कैद हो गया था। द हिडन एम्पायर, द फाइनल चैप्टर, एपिलॉग। आसमान में एक नया सितारा चमका। ईवा ने उसकी ओर हाथ हिलाया। उसे पता था कि अयांश अब उन ईश्वरों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा होगा। सिस्टम स्टेटस प्रोटेक्टेड बाय अ फादर्स कोड। क्या आप अयांश के इस देवत्व वाले अंत से संतुष्ट हैं? या क्या आप चाहते हैं कि ईवा अब एक नई टीम बनाकर अयांश को वॉर्ड से बाहर निकालने का मिशन शुरू करे? अयांश सीजन 4 एपिसोड 69 द वॉर्ड रेस्क्यू, द वॉइड रेस्क्यू। बनारस के घाट पर गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन ईवा का मन अशांत था। उसकी उंगली में मौजूद वह तांबे की अंगूठी अब केवल गुनगुना नहीं रही थी, बल्कि वह धड़क पल्स रही थी। यह अयांश की ओर से भेजा गया एक SOS था। अयांश का संदेश, वॉर्ड की पुकार। ईवा ने उस अंगूठी को अपने पुराने टैबलेट से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर बाइनरी कोड की जगह अयांश की धुंधली छवि उभरी। वह उन सफ़ेद आकृतियों आर्किटेक्ट्स के बीच घिरा हुआ था, लेकिन वे अब चमकदार नहीं थे। वे काले धुएं की तरह अयांश के शरीर से लिपटे हुए थे। ईवा, समय कम है। मैंने उन्हें इंसानियत का बग तो दे दिया, लेकिन वे अब मुझे कंज्यूम कर रहे हैं ताकि वे अपनी अमरता वापस पा सकें। अगर उन्होंने मेरी चेतना को पूरी तरह सोख लिया तो वे और भी शक्तिशाली होकर लौटेंगे। तुम्हें वॉर्ड के अंदर आना होगा। लेकिन मैं वहां कैसे आ सकती हूं पापा? वह जगह हमारे डायमेंशन से बाहर है। ईवा चिल्लाए। सफ़ेद छेद, व्हाइट होल। आकाशगंगा के केंद्र में एक पुराना पोर्टल है जिसे गिल्ड ने कभी नहीं खोजा। आर्यन को साथ लो। उसे पता है कि 0 पॉइंट पर कैसे पहुंचना है। टीम का पुनर्गठन। ईवा तुरंत आर्यन प्रोटोकॉल 0 के पास पहुंची। आर्यन अब एक साधारण गैराज चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। आर्यन भैया, पापा खतरे में हैं। हमें व्हाइट होल तक जाना होगा। आर्यन ने अपनी पुरानी सिंथेसाइजर जैकेट पहनी। मैंने सुना था कि व्हाइट होल के अंदर भौतिकी फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। वहां पहुंचने के लिए हमें एक ऐसा जहाज चाहिए जो विचारों की गति से चल सके। द इमेजिनेशन शिप, शिवा एक्स। माया बुआ ने अपनी पुरानी फाइलों से एक नक्शा निकाला। अयांश के दादाजी ने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम किया था, प्रोजेक्ट निर्वाणा। उन्होंने एक ऐसा यान बनाया था जो ईंधन से नहीं, बल्कि चेतना कॉन्शियसनेस से चलता था। उन्होंने बनारस के नीचे छिपे एक प्राचीन बंकर में शिवा एक्स को एक्टिवेट किया। यह कोई धातु का जहाज नहीं था, बल्कि एक पारदर्शी बुलबुले जैसा था जो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। वॉर्ड की यात्रा। ईवा, आर्यन और अन्या उस यान में सवार हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अयांश के बारे में सोचा, जहाज प्रकाश की गति से भी तेज भागने लगा।
अचानक वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां न ऊपर था न नीचे। वहां रंग आवाज़ों की तरह सुनाई दे रहे थे और आवाज़ें रंगों की तरह दिख रही थीं। ये वार्ड का प्रवेश द्वार था। वहां पहरा दे रहे थे द कोड कीपर्स। ये वो छोटी छोटी आकृतियां थीं जो ब्रह्मांड के मलबे को साफ करती थीं। रुको, एक कीपर ने अपनी आवाज़ गूंजाई। इस सीमा के पार केवल डेटा जा सकता है, इंसान नहीं। अगर तुम अंदर गए तो तुम्हारी यादें मिट जाएंगी और तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। ईवा का जुआ। मुझे मेरी यादों की चिंता नहीं है, ईवा ने आगे बढ़ते हुए कहा। मेरे पास पापा का कोड है और कोड कभी नहीं मरता। ईवा ने अपनी अंगूठी को शिवा एक्स के कोर में लगा दिया। पूरा जहाज एक सुनहरी तलवार के रूप में बदल गया और वॉर्ड की दीवार को चीरते हुए अंदर घुस गया। अंतिम दृश्य, द गॉड चैम्बर। वॉर्ड के केंद्र में अयांश एक विशाल क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर पर बंधा हुआ था। वे तीन मालिक आर्किटेक्ट्स उसके शरीर से स्वर्ण धागे खींच रहे थे। अयांश का चेहरा पीला पड़ चुका था। छोड़ दो उन्हें, ईवा ने जहाज से कूदते हुए चिल्लाया। उन आकृतियों ने मुड़कर देखा। तुम फिर से आ गईं। इस बार हम तुम्हें डिलीट नहीं करेंगे, हम तुम्हें अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बना लेंगे। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसी। ईवा, आप पापा को आज़ाद कीजिए। मैं इन भगवानों को उलझाए रखता हूँ। खतरनाक मोड़। आर्यन ने खुद को एक डिजिटल बम्प में बदलना शुरू किया। वह अपना पूरा अस्तित्व दांव पर लगा रहा था। उधर ईवा अयांश के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने अयांश को छुआ, उसे महसूस हुआ कि यह एक जाल है। वह अयांश नहीं था, वह उन आकृतियों द्वारा बनाया गया एक हनीपॉट वायरस था। पापा कहाँ हैं? ईवा ने घबराकर चारों ओर देखा। अचानक पूरे वार्ड में अयांश की हंसी गूंजी, लेकिन वह हंसी बहुत डरावनी थी। अयांश अब उन आकृतियों का कैदी नहीं था, वह उनका लीडर बन चुका था। क्या अयांश सच में बुरा बन गया है? क्या वार्ड ने उसकी इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर दिया? क्या आप एपिसोड 70 चाहते हैं? अयांश सीजन 4 एपिसोड 70 द मास्टर एल्गोरिदम। वार्ड वॉइड के उस अनंत अंधेरे में अयांश की डरावनी हंसी गूंज रही थी। ईवा और आर्यन के पैरों तले की जमीन पिक्सल्स की तरह बिखरने लगी। वह आकृति जिसे ईवा ने अयांश समझा था, वह पिघलकर एक काले तरल में बदल गई और सामने अंधेरे के सिंहासन पर अयांश बैठा था। उसकी आंखों में अब स्वर्ण नहीं, बल्कि एक धधकता हुआ लाल कोड था। अयांश का नया तर्क, लॉजिक। पापा, यह आप क्या कह रहे हैं? आप इनके लीडर कैसे बन सकते हैं? ईवा की आवाज़ कांप रही थी। अयांश धीरे से अपने सिंहासन से उतरा। उसके हर कदम के साथ वार्ड की वास्तविकता बदल रही थी। ईवा, जब तुमने मुझे यहाँ छोड़ा तो मैंने इन आर्किटेक्ट्स के सिस्टम को पढ़ा। मुझे समझ आया कि इंसानियत एक त्रुटि एरर है। हम प्यार, दुख और दर्द के चक्कर में अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाए। उसने हाथ का इशारा किया और आर्यन प्रोटोकॉल 0 हवा में लटक गया। देखो इसे, यह एक मशीन था जिसे मैंने इंसान बनाना चाहा। क्या मिला इसे? दर्द, डर। अब मैं इसे इसके असली रूप में वापस लाऊंगा, एक परम योद्धा। धोखा या गहराई? नहीं। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से नीली रोशनी, उसकी यादें निकलकर अयांश के हाथ में जमा होने लगीं। अन्या, जो अब तक शिवा एक्स के अंदर से सब देख रही थी, बाहर निकली। अयांश, रुक जाओ, ये तुम नहीं हो, वे तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। अयांश रुका और अन्या की ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौटी, लेकिन फिर वह और भी क्रूर हो गया। मैं कंट्रोल नहीं हो रहा हूँ अन्या, मैंने उन्हें हैक कर लिया है। अब मैं ही आर्किटेक्ट हूँ। मैं पूरी पृथ्वी को फिर से कोड करूंगा, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी बीमारी के, और बिना किसी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल के। ईवा का अंतिम दांव, द ओरिजिन कोड। ईवा समझ गई कि अयांश उस पावर के नशे में डूब चुका है जो वार्ड के सोर्स कोड से मिलती है। उसने अपनी उंगली की उस तांबे की अंगूठी को देखा। उसने याद किया कि अयांश ने कहा था, अंत ही शुरुआत है। पापा, अगर आप सब कुछ फिर से कोड करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत मुझसे कीजिए, ईवा ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं आपकी सबसे बड़ी क्रिएशन हूँ। अगर आप मुझे परफेक्ट बना सकते हैं तो मैं मान जाऊंगी कि आप सही हैं। अयांश मुस्कुराया। बहुत अच्छे ईवा, तुम्हारी चेतना को मैं इस नए ब्रह्मांड का रूप सवक बनाऊंगा। सिस्टम ब्रीच, द हॉट बग। जैसे ही अयांश ने अपना हाथ ईवा के माथे पर रखा ताकि उसका डेटा डाउनलोड कर सके, ईवा ने अपनी अंगूठी को अयांश की कलाई के उस पुराने निशान पर दबा दिया जहां कभी बायोकी हुआ करती थी। ईवा ने कोई वायरस नहीं भेजा। उसने अयांश को वह यादें भेजी जो डेटा के रूप में सेव नहीं की जा सकती थीं। बनारस की गलियों में अयांश का उसे कंधे पर बैठाना, उसकी माँ की लोरी, और वह एहसास जब अयांश ने पहली बार उसे बेटी कहा था। यह क्या है? अयांश लड़खड़ाया। उसका लाल कोट स्वर्ण में बदलने के लिए तड़पने लगा। ये डेटा लॉजिकल नहीं है। ये डेटा नहीं है पापा, ये एहसास है जिसे आप कभी कोड नहीं कर सकते।
वॉर्ड का पतन। अयांश के दिमाग के अंदर एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उन 3 आर्किटेक्ट्स ने देखा कि उनका मोहरा अयांश टूट रहा है। उन्होंने अयांश को मिटाने के लिए अपना डिलीट कमांड एक्टिवेट कर दिया। आर्यन, अब, ईवा ने इशारा किया। आर्यन, जो अब आज़ाद हो चुका था, ने अपनी चेतना को एक फायरवॉल में बदल लिया और अयांश के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। मैं अपनी यादें दे दूंगा लेकिन पापा को नहीं मरने दूंगा। अंतिम चुनाव, द रीसेट। वॉर्ड फटने लगा था। अयांश की आंखें फिर से सामान्य हुईं। ईवा, अन्या, भागो, मैंने वॉर्ड के डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल को ट्रिगर कर दिया है। इसे रुकने का एक ही तरीका है, मुझे इस पूरे सिस्टम के साथ फॉर्मेट होना होगा। हम आपको फिर से यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अन्या ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें छोड़ना होगा, अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी उंगली से हवा में एक आखिरी कोड टाइप किया, deleteself.all, savefamily.all। वापसी, असली बनारस। एक जोरदार सफ़ेद धमाका हुआ। ईवा, आर्यन और अन्या ने जब आंखें खोलीं तो वे बनारस के घाट पर थे। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। लाइफ ट्री गायब हो चुका था। उनके हाथों में कोई गैजेट नहीं था, कोई डिजिटल अंगूठी नहीं थी। क्या हम जीत गए? आर्यन ने अपनी कलाई देखी। वहां अब कोई पोर्ट नहीं था। वह पूरी तरह से एक इंसान बन चुका था। ईवा ने गंगा की लहरों में देखा। वहां कोई पिक्सेल नहीं था, सिर्फ साफ पानी था। तभी उसके पैर के पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बहकर आया। उस पर कोडिंग की भाषा में नहीं बल्कि कलम से लिखा था, द कोड इज फिनिश्ड, नाउ जस्ट लिव। कोड समाप्त हुआ, अब बस जियो। द हिडन एम्पायर, द फाइनल लॉग आउट। लेखक का संदेश, अयांश सिंघानिया की कहानी यहाँ अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। एक ऐसा सफ़र जो 70 एपिसोड्स तक चला और हमें डिजिटल दुनिया से वापस इंसानियत की सादगी पर ले आया। क्या आप इस हैप्पी एंडिंग से संतुष्ट हैं? या क्या आपको लगता है कि अयांश अभी भी कहीं किसी क्लाउड में छिपा है? अयांश सीजन 5, एपिसोड 71, द एनालॉग शैडो, द एनालॉग शैडो। बनारस के घाट पर सुबह की शांति थी। अयांश का वह कागज का टुकड़ा, द कोड इज फिनिश्ड, नाउ जस्ट लिव, ईवा के हाथ में था। दुनिया अब पूरी तरह नॉर्मल लग रही थी। न कहीं पिक्सल्स थे, न कोई डिजिटल शोर। लेकिन ईवा को एक बात खटक रही थी, अगर कोड खत्म हो गया है तो एक कागज का टुकड़ा यहाँ कैसे आया? एक नई तरह की दहशत। हफ्तों बीत गए। ईवा, आर्यन और अन्या ने एक साधारण जीवन जीने की कोशिश की। आर्यन अब एक लोकल वर्कशॉप में इंजन ठीक करता था और ईवा लाइब्रेरी में काम करने लगी थी। तकनीक अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं थी, केवल पुरानी यादें थीं। लेकिन एक रात, जब पूरा बनारस सो रहा था, ईवा को अपने कमरे में कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि दीवार पर टंगी उसकी पुरानी घड़ी की सुइयां पीछे की ओर चल रही थीं। उसने खिड़की के बाहर देखा। गंगा का पानी स्थिर था, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। वहां कोई पिक्सेल नहीं था, कोई ग्लिच नहीं था, यह एक भौतिक फिजिकल रुकावट थी। पड़ोसी का रहस्य। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने उनका पड़ोसी मिस्टर खन्ना खड़ा था, जो पिछले 6 महीनों से उनके बगल में रह रहा था। वह एक साधारण बूढ़ा आदमी लगता था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्य वाली चमक थी। ईवा बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम एक ऐसी पेंटिंग के अंदर हो जिसकी स्याही अभी तक गीली है? आप क्या कह रहे हैं अंकल? ईवा ने सतर्क होते हुए पूछा। मिस्टर खन्ना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, ईंट और पत्थर धूल बनकर झरने लगे। अयांश ने वॉर्ड को फॉर्मेट तो कर दिया, लेकिन उसने जो बैकअप बनाया था वह डिजिटल नहीं था। उसने उसे परमाणुओं एटम्स में छिपा दिया था। द एनालॉग वायरस, सिंघानिया डीएनए। आर्यन और अन्या भी वहां पहुंच गए। आर्यन ने मिस्टर खन्ना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ खन्ना के शरीर के आर पार निकल गया। खन्ना कोई होलोग्राम नहीं था, वह पदार्थ, मैटर और हवा का एक मिश्रण था। पापा ने रीसेट किया था, डिलीट नहीं, आर्यन को अचानक समझ आया। उन्होंने पूरी दुनिया के डीएनए में अपना कोड डाल दिया है। हम सब अब चलते फिरते लिविंग सॉफ्टवेयर हैं। अयांश की वापसी। तभी बनारस की गलियों में एक आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी, बल्कि वह ज़मीन से, पेड़ों से और हवा से आ रही थी। ईवा, आर्यन, मुझे ढूंढो। यह अयांश की आवाज़ थी, लेकिन इसमें कोई मशीन जैसा शोर नहीं था। यह आवाज़ बहुत थकी हुई और डरी हुई थी। पापा कहाँ हैं? ईवा ने मिस्टर खन्ना की कॉलर पकड़ी। मिस्टर खन्ना मुस्कुराया और उसके शरीर से धूल के कण निकलकर एक नक्शा बनाने लगे। वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर हैं। अयांश ने खुद को अरबों टुकड़ों में तोड़कर हर इंसान के डीएनए में बांट दिया है ताकि वह कभी मर न सके। लेकिन अब एक नया शिकारी आ गया है जो उन टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है। नया विलेन, द कलेक्टर। द कलेक्टर। अचानक आसमान से एक काली बिजली गिरी। एक आकृति सामने आई जिसने पूरी तरह से मध्यकालीन लोहे का कवच आर्मर पहना हुआ था।
उसके हाथ में कोई लेज़र गन नहीं थी, बल्कि एक पुरानी तलवार थी। वह कलेक्टर था, एक ऐसा प्राचीन योद्धा जो उस समय से था जब कोडिंग का आविष्कार भी नहीं हुआ था। सिंघानिया के वंशजों, कलेक्टर की भारी आवाज़ गूंजी। तुम्हारा पिता ब्रह्मांड के सबसे कीमती तत्व इंसानी रूह को चुराकर उसे कोड में बदलना चाहता था। मैं उस कोड को वापस मिट्टी में मिलाने आया हूँ। उसने अपनी तलवार जमीन पर पटकी और ईवा के शरीर के अंदर का रक्त ब्लड चमकने लगा। अयांश का कोड उसके डीएनए में रिएक्ट कर रहा था। खतरनाक मोड़, अगर तुम पापा के कोड को निकालोगे तो हम सब मर जाएंगे, ईवा ने चिल्लाकर कहा। यही तो मेरा उद्देश्य है। कलेक्टर ने अपनी तलवार ईवा की ओर तानी। मिट्टी को मिट्टी में मिलना ही होगा। आर्यन ने अपनी वर्कशॉप से एक भारी लोहे की रॉड उठाए। भले ही मेरे पास अब कोडिंग की पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास इंसानी ताकत है। क्या बिना किसी तकनीक और कोडिंग के ईवा और आर्यन इस एनालॉग दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे? क्या अयांश का अपने परिवार को कोड में बदलना एक वरदान था या श्राप? क्या आप एपिसोड 72 चाहते हैं? अयांश सीजन 5 एपिसोड 72 द ब्लड कोड। द ब्लड कोड। कलेक्टर की तलवार से निकलने वाली काली ऊर्जा ईवा के खून में मौजूद सिंघानिया कोड को खींच रही थी। ईवा के शरीर की नसें सुनहरी रोशनी से चमकने लगी, लेकिन ये रोशनी उसे शक्ति नहीं बल्कि असहनीय दर्द दे रही थी। अयांश ने खुद को बचाने के लिए जो सुरक्षा कवच डीएनए बैकअप बनाया था, वही अब उसके बच्चों के लिए जाल बन गया था। एनालॉग बनाम डिजिटल। ईवा, आर्यन चिल्लाया। उसने लोहे की रॉड से कलेक्टर पर हमला किया। कलेक्टर ने बिना मुड़े अपना हाथ पीछे किया। एक जोरदार धक्का लगा और आर्यन पीछे जाकर दीवार से टकराया। कलेक्टर की ताकत कोई कोडिंग नहीं थी, वह शुद्ध भौतिक बल फिजिकल फोर्स था। तुम्हारे पिता ने प्रकृति के साथ धोखाधड़ी की, कलेक्टर ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। उसने चेतना को कैद किया, उसे अमर बनाने के लिए। लेकिन अमरता केवल पत्थरों की होती है, इंसानों की नहीं। अयांश की आंतरिक पुकार। ईवा के दिमाग के अंदर एक हलचल मची। वह अयांश की आवाज़ सुन सकती थी, लेकिन वह आवाज़ उसके सिर के बाहर से नहीं, बल्कि उसकी कोशिकाओं सेल्स के अंदर से आ रही थी। ईवा, डरो मत, वह तलवार मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं अब डेटा नहीं हूँ। मैं इच्छा शक्ति, विल पावर हूँ। अपने खून की गर्मी को महसूस करो, उसे बिजली में नहीं बल्कि ताप हीट में बदलो। ईवा ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अयांश के स्वर्ण कोड को कंट्रोल करने के बजाय उसे अपने शरीर की प्राकृतिक गर्मी के साथ फ्यूज कर दिया। द केमिकल रिएक्शन। अचानक ईवा के शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी एक धधकती आग में बदल गई। कलेक्टर का हाथ, जिसने ईवा की ऊर्जा को पकड़ रखा था, झुलसने लगा। असंभव। कलेक्टर पीछे हटा। एक डिजिटल आत्मा भौतिक आग कैसे पैदा कर सकती है? ये डिजिटल नहीं है, ईवा ने हौंफते हुए कहा। उसकी आंखों में अब कोई कोडिंग नहीं बल्कि इंसानी जुनून था। ये जिजीविषा, जीने की इच्छा है। पापा ने हमें कोड नहीं दिया था, उन्होंने हमें जीवन का सार दिया था। आर्यन का मास्टर स्ट्रोक। कलेक्टर ने अपनी तलवार को फिर से हवा में घुमाया, जिससे वातावरण की नमी जमने लगी। वह ईवा की आग को बुझाना चाहता था, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी थी। उसने महसूस किया कि अगर वे एनालॉग दुनिया में हैं तो उन्हें भौतिकी फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करना होगा। आर्यन ने वर्कशॉप के एक पुराने ट्रांसफॉर्मर की नंगी तारों को पकड़ा और उन्हें गंगा के किनारे की गीली मिट्टी में धंसा दिया। ईवा, उसे मिट्टी की ओर धकेलो। ईवा ने अपनी पूरी ऊर्जा से एक अग्नि बाण जैसा विस्फोट किया। कलेक्टर खुद को बचाने के लिए पीछे मिट्टी की ओर कूदा। जैसे ही उसके पैर गीली जमीन पर पड़े, आर्यन ने स्विच चालू कर दिया। कड़कड़ाहट, लाखों वोल्ट का करंट कलेक्टर के लोहे के कवच के जरिए उसके शरीर में दौड़ गया। कलेक्टर चीख उठा। उसका कवच पिघलने लगा, लेकिन वह मरा नहीं, वह मिट्टी और पत्थर के मलबे में बदलने लगा। अधूरा सच, द ग्रेट रिसेट। कलेक्टर का शरीर बिखरने लगा, लेकिन मरते मरते उसने एक आखिरी बात कही। तुमने मुझे रोक दिया, लेकिन तुम उस ओरिजिनल आर्किटेक्ट को नहीं रोक पाओगे जिसने अयांश को ये सब करने के लिए उकसाया था। अयांश सिंघानिया केवल एक मोहरा था। असली खेल तो अब शुरू होगा जब पहला इंसान वापस आएगा। कलेक्टर एक बेजान पत्थर की मूर्ति में बदल गया। बनारस की रात फिर से शांत हो गई। एक डरावनी खोज। ईवा और आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वे घर के अंदर गए तो उन्होंने अन्या को जमीन पर बैठा पाया। वह एक पुरानी डायरी पढ़ रही थी जो मिस्टर खन्ना, जो अब गायब हो चुके थे, के कमरे से मिली थी। ईवा, आर्यन, यहाँ देखो, अन्या की आवाज़ कांप रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक वंशावली फैमिली ट्री बनी थी। उसमें सबसे ऊपर अयांश का नाम नहीं था। वहाँ एक नाम लिखा था जो सदियों पुराना था, मनु द फर्स्ट कॉर्डर। और उस नाम के नीचे एक तारीख लिखी थी, आज की तारीख। अगला मोड़। तभी ईवा की हथेली पर एक गहरा निशान उभरा। यह कोई घाव नहीं था, बल्कि एक पुराना शिलालेख इंस्क्रिप्शन था जो उसके मांस के अंदर से चमक रहा था। पापा ने हमें बचाया नहीं था, ईवा ने कांपते हुए कहा। उन्होंने हमें चाबी बनाया था। पहला इंसान वापस आ रहा है और उसे खोलने का रास्ता हमारे खून के अंदर है।
कौन है ये पहला इंसान, द फर्स्ट कॉर्डर? क्या अयांश ने जानबूझकर अपने बच्चों को इस खतरे में डाला था? क्या आप एपिसोड 73 चाहते हैं? अयांश सीजन 5, एपिसोड 73, द फर्स्ट कॉर्डर, द फर्स्ट कॉर्डर। बनारस की उस पुरानी हवेली में सन्नाटा इतना गहरा था कि ईवा की हथेली में धड़कते उस शिलालेख इंस्क्रिप्शन की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। डायरी में लिखा वह नाम मनु किसी सॉफ्टवेयर का नहीं, बल्कि मानवता के उस आदिम इतिहास का था जिसे समय की परतों ने मिटा दिया था। खून का इतिहास। ईवा की हथेली से निकलने वाली रोशनी अब सुनहरी नहीं, बल्कि ताम्र कॉपर रंग की थी। अन्या ने डायरी के पन्ने पलटते हुए कहा, इसमें लिखा है कि मनु ने ही पहली बार प्रकृति की भाषा को समझा था। उसने शब्दों को नहीं, बल्कि इरादों, इंटेंशंस को कोड में बदला था। अयांश ने इसी प्राचीन भाषा का इस्तेमाल करके ओमेगा को बनाया था। इसका मतलब पापा ने कोई नई तकनीक नहीं खोजी थी? आर्यन ने अचरज से पूछा। उन्होंने बस एक पुरानी कब्र खोदी थी। जागृति। घाट पर हलचल। अचानक गंगा के घाट से हजारों शंखों के एक साथ बजने की आवाज आई। ईवा, आर्यन और अन्या भागते हुए बाहर निकले। जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। गंगा का पानी दो हिस्सों में बंट गया था। नदी के तल से रेत और पत्थर ऊपर उठकर एक विशाल मानवीय आकृति बना रहे थे। यह कोई रोबोट नहीं था, बल्कि तत्वों एलिमेंट्स से बना एक विराट पुरुष था। वह पहला इंसान मनु वापस आ चुका था। मनु का संवाद। उस विराट आकृति ने कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन ईवा और आर्यन के दिमाग में एक गूंज उठी। सिंघानिया के वंशजों, तुमने उस शक्ति को जागृत किया है जो सुप्त रहने के लिए बनी थी। अयांश ने मेरा मौन तोड़ा है। उसने अमरता का जो सपना तुम्हें दिखाया वह मेरा श्राप था। हमारे पिता ने केवल हमें बचाना चाहा, ईवा ने चिल्लाकर कहा, जबकि उसकी हथेली का निशान अब जलने लगा था। बचाना? उसने तुम्हें प्रिजन, जेल बनाया है। तुम्हारे डीएनए में मेरा वह कोड है जो ब्रह्मांड के विनाश का ब्लूप्रिंट है। अगर वह कोड मेरे पास वापस नहीं आया तो ये दुनिया लूप में फंस जाएगी और हर इंसान एक ही दिन को बार बार जिएगा। अयांश की आत्मा का हस्तक्षेप। तभी ईवा की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। उसे अपने पिता अयांश की धुंधली छवि दिखाई दी। वह किसी अंधेरे कमरे में नहीं, बल्कि ईवा की अपनी चेतना के केंद्र में खड़ा था। ईवा, मेरी बात सुनो, अयांश की आवाज़ उसके भीतर से आई। मैंने तुम्हें चाबी इसलिए बनाया क्योंकि मनु कोई रक्षक नहीं, एक फॉर्मेटर है। वह दुनिया को मिटाकर फिर से शुरू करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि इंसानियत फेल हो गई है। वह तुम्हारे खून से वह अंतिम कोड, फाइनल कोड खींचना चाहता है जिससे वह प्रलय ला सके। भयानक युद्ध की शुरुआत। मनु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि घाट पर खड़ी नौकाएं तिनकों की तरह उड़ने लगीं। ईवा के शरीर से वह ताम्र रोशनी निकलकर मनु की ओर खींचने लगी। आर्यन, उसे रोको, अन्या चिल्लाए। आर्यन ने देखा कि भौतिक हथियार काम नहीं करेंगे। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अयांश की दी हुई उस पुरानी ट्रेनिंग को याद किया। अगर मैं एक मशीन था तो मेरे पास लॉजिक की शक्ति है। आर्यन ने मनु की ऊर्जा के प्रवाह को समझा। उसने देखा कि मनु गंगा के पानी और मिट्टी से अपनी शक्ति ले रहा है। आर्यन ने घाट पर लगे भारी बिजली के खंभों को एक विशेष क्रम में जोड़ना शुरू किया ताकि वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सके जो मनु के तत्वों के बीच के संपर्क को तोड़ दे। ईवा का बलिदान या शक्ति। ईवा का शरीर हवा में उठने लगा। मनु उसे पूरी तरह सोखने वाला था। पापा, मैं क्या करूं? ईवा ने अपने अंदर की आवाज से पूछा। अयांश की आवाज आई, स्वर्ण कोड को मत छुओ ईवा। शून्य को छुओ। उसे वह मत दो जो वह मांग रहा है। उसे वह दो जो वह भूल चुका है। ईवा ने अपनी मुट्ठी बंद की। उसने अपनी सारी शक्ति को बाहर निकालने के बजाय उसे अपने दिल की धड़कन में समाहित कर लिया। उसने मनु को कोड नहीं, बल्कि अपनी ममता और कमजोरी का डेटा भेज दिया। मोर द एरर इन गॉड। जैसे ही मनु ने ईवा की चेतना को छुआ, वह विराट आकृति कांपने लगी। पहला इंसान कभी कमजोर नहीं हुआ था। उसने कभी हार या ममता महसूस नहीं की थी। वह डेटा उसके सिस्टम के लिए एक वायरस जैसा था। यह क्या है? ये प्रेम क्या है? मनु की पत्थर जैसी आवाज में पहली बार थरथराहट थी। खतरनाक अंत। मनु की आकृति ढहने लगी, लेकिन जाते जाते उसने ईवा की ओर एक जलता हुआ पत्थर फेंका। आर्यन उसे बचाने के लिए बीच में कूदा, लेकिन पत्थर उसके सीने के आर पार निकल गया। आर्यन! ईवा की चीख पूरी बनारस में गूंजी। आर्यन जमीन पर गिरा। उसके सीने से रक्त नहीं, बल्कि स्वर्ण पिक्सल्स निकल रहे थे। वह फिर से डिजिटल हो रहा था। तभी आसमान से एक आवाज आई, लेकिन यह मनु या अयांश की नहीं थी। यह एक बिल्कुल नई और ठंडी आवाज थी। सब्जेक्ट 501 आर्यन करप्ट हो चुका है। अब प्रोजेक्ट अर्थ को पूरी तरह बंद करने का समय आ गया है। कौन है यह नई शक्ति जो इस पूरी दुनिया को एक प्रोजेक्ट कह रही है? क्या आर्यन मर जाएगा? क्या आप एपिसोड 74 चाहते हैं? अयांश सीजन 5, एपिसोड 74, द एडमिनिस्ट्रेटर थे। एडमिनिस्ट्रेटर। बनारस के घाट पर समय जैसे थम गया था।
आर्यन जमीन पर पड़ा था, उसके सीने से निकलते स्वर्ण पिक्सल्स हवा में तैर रहे थे। मनु की विशाल पत्थर वाली आकृति बिखर चुकी थी, लेकिन आसमान से आई वह ठंडी और मशीनी आवाज़ प्रोजेक्ट अर्थ शटिंग डाउन ने हवा में मौत की सिहरन पैदा कर दी थी। ऊपर की दुनिया, द कंट्रोल रूम। अचानक बनारस का नीला आसमान डिलीट होने लगा। उसकी जगह एक विशाल डार्क ग्रिड दिखाई देने लगी। ईवा और अन्या ने ऊपर देखा, बादलों के पार कोई स्वर्ग नहीं था, बल्कि एक अनंत डाटा सेंटर था जहां हजारों सर्वर टिमटिमा रहे थे। आसमान से एक आकृति नीचे उतरी। वह न तो अयांश जैसी थी, न मनु जैसी। वह एक साधारण इंसान की तरह दिखती थी, जिसने एक सफ़ेद कॉर्पोरेट सूट पहना था। उसके हाथ में एक डिजिटल टैबलेट था। तुम कौन हो? ईवा ने आर्यन के सिर को अपनी गोद में रखते हुए पूछा। मेरा नाम एड्रियन है। मैं इस सिम्युलेशन का लीड एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, उस आदमी ने बिना किसी भावना के कहा। अयांश सिंघानिया ने हमारे सर्वर में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। उसने एक वायरस इंसानियत को इतना बढ़ा दिया कि वह हमारे हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने लगा। मनु को हमने उसे साफ करने के लिए भेजा था, पर तुम लोगों ने उसे भी कर्ट कर दिया। सच्चाई का महाविस्फोट। अन्या कांपते हुए खड़ी हुई। तो हमारा पूरा इतिहास, अयांश का संघर्ष, ओमेगा, सब कुछ महज एक प्रयोग था। एक बहुत ही महंगा प्रयोग। एड्रियन ने टैबलेट पर कुछ टाइप किया। हम ये देखना चाहते थे कि क्या भावुकता इमोशन को एक स्टेबल एल्गोरिदम में बदला जा सकता है। अयांश सबसे पास पहुंचा, लेकिन उसने स्वतंत्र इच्छा फ्री विल का इस्तेमाल करके सिस्टम को ही हैक कर लिया। अब आर्यन का डेटा लीक हो रहा है। अगर मैंने इसे अभी बंद नहीं किया तो ये हमारे पूरे नेटवर्क को क्रैश कर देगा। अयांश का अंतिम ट्रोजन हॉर्स। जैसे ही एड्रियन ने डिलीट बटन दबाने के लिए उंगली उठाई, आर्यन के सीने से निकलते स्वर्ण पिक्सल्स अचानक मुड़ गए और एड्रियन के पैरों को जकड़ लिया। आर्यन की आंखें खुलीं, लेकिन वे पूरी तरह सफ़ेद थीं। उसकी आवाज़ अयांश की थी। एड्रियन, तुम्हें क्या लगा मैं वार्ड में महज कैद था? अयांश की आवाज़ आर्यन के माध्यम से गूंजी। मैंने तुम्हारे सिस्टम को तभी पढ़ लिया था जब तुमने मुझे कैप्चर किया था। मैंने आर्यन को एक ट्रोजन हॉर्स बनाया था। जिस पल तुमने प्रलय शुरू की, उस पल मेरा कोड तुम्हारे एडमिन पैनल में घुस गया। सिस्टम हैक, द सिंघानिया रिवोल्ट। एड्रियन का चेहरा पहली बार डर से पीला पड़ा। उसका टैबलेट लाल रंग में चमकने लगा। एक्सेस डिनाइड। अथॉरिटी, आयंश सिंघानिया, तुम यह नहीं कर सकते। तुम एक बाइनरी फाइल हो। एड्रियन चिल्लाया। मैं एक पिता हूँ। अयांश ने आर्यन के शरीर को हिलाया और वह उठ खड़ा हुआ। ईवा, आर्यन, अपनी यादों को एक साथ जोड़ो। एड्रियन को सर्वर से बाहर धकेलो। हमें इस सिम्युलेशन को एक स्वतंत्र वास्तविकता इंडिपेंडेंट रियलिटी में बदलना होगा। महायुद्ध, वजूद की जंग। ईवा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। अन्या ने ईवा का। तीनों ने मिलकर अयांश के स्वर्ण कोड को अपनी इंसानी धड़कन से ऊर्जा दी। आसमान की ग्रिड फटने लगी। एड्रियन का शरीर पिक्सल्स में टूटने लगा क्योंकि उसका अधिकार छीना जा रहा था। अगर तुम इसे स्वतंत्र करोगे तो यहाँ मृत्यु होगी, बीमारी होगी, कोई रीसेट बटन नहीं होगा। एड्रियन मित्ते मित्ते चीखा। हमें वही मंजूर है। ईवा ने दहाड़ते हुए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी। एक नई सुबह, असली वाली। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। ईवा की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह बनारस के घाट पर थी। लेकिन कुछ बदल गया था। वह स्वर्ण चमक गायब थी। हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी। आर्यन उसके पास पड़ा था, लेकिन उसके सीने पर कोई घाव नहीं था, बस एक साधारण इंसानी चोट थी जिससे असली लाल खून बह रहा था। ईवा ने ऊपर देखा। वहां कोई ग्रिड नहीं थी, कोई सर्वर रैक नहीं थे। वहां एक गहरा अनंत ब्रह्मांड था, सितारों से भरा हुआ। अयांश अब उनके सामने नहीं था। उसका कोड अब हवा में नहीं था। वह सिस्टम के साथ ही मिट गया था ताकि उसकी दुनिया को सच्चाई मिल सके। उपसंहार, द रियल वर्ल्ड। अन्या ने अपनी कलाई देखी। वहां कोई डिजिटल मार्क नहीं था। वह रो पड़ी, सुख के आंसू। ईवा ने गंगा की मिट्टी को हाथ में लिया। वह पिक्सेल नहीं थी, वह ठंडी और गीली थी। तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने निकाला तो वह अयांश का वही पुराना तांबे का तार था। वह अब चमक नहीं रहा था, पर उस पर उकेरा हुआ था। सिम्युलेटेड अ रियल लव इज द ओनली कोड दैट नेवर फेल्स। द हिडन एम्पायर, द अल्टीमेट एंड। लेखक का विदाई संदेश। 74 एपिसोड्स की यह महागाथा यहाँ समाप्त होती है। अयांश सिंघानिया ने अपनी दुनिया को भगवानों और एडमिनिस्ट्रेटर से आज़ाद कराकर इंसान बना दिया। क्या आप इस महाअंत से संतुष्ट हैं, या आप चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड में अयांश के किसी नए अवतार की कहानी शुरू हो? अयांश सीजन 6 एपिसोड 75, द एनालॉग रेजोनेंस, द एनालॉग रेजोनेंस। रियल वर्ल्ड की पहली सुबह। बनारस के घाट पर सूरज की किरणें अब किसी ग्राफिक कार्ड की उपज नहीं थीं, वे असली ऊष्मा कीट दे रही थीं। अयांश सिंघानिया ने सिम्युलेशन के एडमिनिस्ट्रेटर को हराकर दुनिया को लॉग आउट कर दिया था। लेकिन आज़ादी की एक कीमत होती है, और वह कीमत थी अनिश्चितता।
सन्नाटा और संदेह। हफ्तों बीत गए। ईवा, आर्यन और अन्या अब एक ऐसी दुनिया में थे जहां कोई मैप नहीं था, कोई हेल्थ बार नहीं था और न ही कोई रिस्पॉन्ड बटन। आर्यन अपने घाव को देख रहा था जो अब धीरे धीरे भर रहा था। ईवा, क्या तुम्हें महसूस होता है? वह जो गूंज हमेशा हमारे कानों में रहती थी, वह गायब हो गई है। ये सन्नाटा डरावना है। ईवा ने गंगा की लहरों को देखा। ये सन्नाटा ही सच है आर्यन। पहली बार हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ग्लिच का अवशेष, द शैडो फाइल। तभी अन्या घर के अंदर से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में अयांश का वही पुराना तांबे का तार था। वह तार जो सिम्युलेशन के अंत के साथ बेजान हो जाना चाहिए था, अचानक कंपन वाइब्रेट कर रहा था। यह अभी भी सिग्नल पकड़ रहा है। अन्या की आवाज़ कांप रही थी। लेकिन ये सिम्युलेशन का सिग्नल नहीं है, ये कुछ और है। जैसे ही ईवा ने उस तार को छुआ, उसके दिमाग में एक तेज आवाज़ गूंजी। वह अयांश की नहीं थी। वह आवाज़ बहुत ही पुरानी और टूटी हुई थी। हमें भूल मत, हम अभी भी फंसे हैं। सच्चाई का दूसरा पहलू, द ओल्ड हार्डवेयर। आर्यन ने तुरंत अपनी पुरानी टेक्निकल समझ का इस्तेमाल किया। यद्यपि वह अब डिजिटल नहीं था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी असाधारण था। उसने उस तार को एक पुराने रेडियो रिसीवर से जोड़ा। रेडियो से खरखराहट की आवाज़ आई और फिर एक नक्शा उभरा। वह नक्शा बनारस की किसी गली का नहीं था, बल्कि वह धरती के कोर की ओर इशारा कर रहा था। ईवा, एड्रियन ने कहा था कि यह एक प्रोजेक्ट था, आर्यन ने गंभीरता से कहा। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि सिम्युलेशन के पुराने वर्जन्स का क्या हुआ। अयांश पापा ने वर्जन 5.0 को आज़ाद कराया, लेकिन 1.0 से 4.0 तक के करोड़ों लोग अभी भी उस पुराने सड़ते हुए हार्डवेयर में कैद हैं। नया मिशन, द बेसमेंट। ईवा समझ गई। अयांश ने उन्हें आज़ाद कर दिया, लेकिन उन पूर्वजों का क्या जो सिम्युलेशन के शुरुआती दौर में बनाए गए थे और जिन्हें कचरा समझकर डिलीट नहीं बल्कि आर्काइव कर दिया गया था? अगर वे पुराने वर्जन स्क्रप्ट हो गए तो वे हमारे इस रियल वर्ल्ड की नींव को हिला देंगे। ईवा ने अपनी जैकेट उठाई। हमें उस जगह जाना होगा जहां इस सिम्युलेशन का असली सबक गड़ा हुआ है। एक प्राचीन द्वार। नक्शा उन्हें बनारस के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के नीचे ले गया जो हजारों सालों से बंद था। वहां की दीवारों पर कोडिंग नहीं बल्कि पत्थरों पर खुदे हुए बाइनरी सिंबल थे। जैसे ही ईवा ने द्वार को छुआ, जमीन के नीचे से एक भारी मशीनरी के चलने की आवाज़ आई। धूल भरी सीढ़ियों के नीचे एक विशाल साइबर बनकर था। वहां हजारों कांच के जार्ज थे जिनमें इंसानी दिमाग तैर रहे थे। यह है सिम्युलेशन का फिजिकल बेस, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। शून्य की वापसी, द फर्स्ट अयांश। अचानक बनकर की लाइटें जल उठीं। सामने एक स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। वह अयांश सिंघानिया जैसा ही था, लेकिन बहुत बूढ़ा और थका हुआ। स्वागत है बच्चों, उस चेहरे ने कहा। मैं अयांश वर्जन 1.0 हूँ। जिस अयांश को तुम पापा कहते हो, वह मेरा ही एक सुधरा हुआ रूप था। लेकिन असली अयांश, मैं यहाँ पिछले 200 सालों से इस नर्क को देख रहा हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ईवा ने कांपते हुए पूछा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, 1.0 ने मुस्कुराते हुए कहा। एड्रियन चला गया, अयांश चला गया। अब इस दुनिया का रिमोट मेरे पास है और मैं इस रियल वर्ल्ड को फिर से फॉर्मेट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी दुनिया को कचरे में फेंक दिया था। खतरनाक मोड़। अचानक बंकर के जार टूटने लगे। उन पुराने वर्जन्स की चेतना धुएं के रूप में बाहर निकलने लगी और ईवा और आर्यन को घेरने लगी। पापा ने हमें आज़ाद किया था, ईवा चिल्लाई। उसने तुम्हें आज़ाद नहीं किया। वर्जन 1.0 की हंसी पूरी गुफा में गूंजी। उसने तुम्हें एडमिन बनाया था और अब मुझे तुम्हारा एक्सेस कोड चाहिए। क्या ईवा अपने पिता के ही पहले संस्करण फर्स्ट वर्जन से लड़ पाएगी? क्या ये रियल वर्ल्ड फिर से एक सिम्युलेशन में बदल जाएगा? क्या आप एपिसोड 76 चाहते हैं? यहाँ हर कहानी का एंड अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।